इज़राइल और फ़लस्तीन का संघर्ष कोई नया संघर्ष नहीं है। 100 साल पहले इज़राइल और फ़लस्तीन के संघर्ष की बुनियाद शुरू हो जाती है। किस तरीके से इज़राइल, जो कि बाहर से आया हुआ देश है, फ़लस्तीन की होमलैंड की टेरिटरी को ही टेक ओवर कर लेता है। ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हैं इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो इज़राइल और फ़लस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। इस पूरे मसले को समझने से पहले इज़राइल की जोग्राफिकल लोकेशन को समझना पड़ेगा और फ़लस्तीन की भी। दोनों देश मिडल ईस्ट में आते हैं, मध्य पूर्व में आते हैं, जो कि कई अरब कंट्रियों के साथ घिरे हुए हैं। जॉर्डन, सीरिया, मिस्र, लेबनान, ये सारे के सारे जो कंट्रीज़ हैं वो बॉर्डर शेयर करते हैं इज़राइल और फ़लस्तीन के साथ, और इसीलिए ये एक विवादित जगह है इज़राइल और फ़लस्तीन। तो यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू को भी जिक्र करना ज़रूरी है, जो कि इज़राइल के प्रधानमंत्री हैं, और इनकी लीडरशिप में जो मिलिट्री एक्शन चल रहा है, ख़ास कर गाज़ा पट्टी के इलाके में और वेस्ट बैंक के इलाके के ऊपर, ये हमास के ऊपर ये काउंटर अटैक कर रहे हैं। हमास को यहाँ से ख़त्म करना चाहते हैं, जो कि फ़लस्तीन का एक टेररिस्ट या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। मसला यहाँ से शुरुआत इस मसले की कहाँ से होती है, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो हमें समझना पड़ेगा। इसके लिए हम सबसे पहले बेल्फोर डिक्लेरेशन को स्टडी करते हैं, जो कि ब्रिटेन ने यहाँ पर इसकी डिक्लेरेशन की थी, और इज़राइल को एक छोटा सा लैंड जो था फ़लस्तीन में दे दिया गया था, और वहाँ से ही ये समस्या की शुरुआत हो जाती है। यानी यूरोपियन देशों ने ज़बरदस्ती फ़लस्तीन के कुछ इलाके के ऊपर इस डिक्लेरेशन के द्वारा इज़राइल को थोड़ा टेरिटरी दे दी। तो यहाँ से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, दोनों के बीच में संघर्ष शुरू हो जाता है। जब धीरे धीरे इज़राइल अपनी पावर को एक्सटेंड करता है, तो अरब के लोग जो होते हैं, अरब के देशों को लगता है कि इज़राइल तो अपनी एरिया, अपनी टेरिटरी को एक्सटेंड करता जा रहा है, अपनी पावर बढ़ाता जा रहा है। तो 1948 में अरब और इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, युद्ध हो जाता है, जिसमें इज़राइल बहुत बड़े इलाके के ऊपर फ़लस्तीन के उसको टेक ओवर कर लेता है। अब ये समस्या जो है इंटरनेशनल इशू बन चुकी थी, और तो 1978 में अमेरिका ने यहाँ पर कुछ सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया, लेकिन वो फेल हो जाता है। फ़लस्तीन का संघर्ष जो है उसमें यासिर अराफात का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, जो कई दशकों तक फ़लस्तीन के नेता रहे और PLO के अध्यक्ष रहे, फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और जिसका मेन मोटिव फ़लस्तीन को अपने अधिकार दिलाना और फ़लस्तीन को उसकी ज़मीन टेरिटरी दिलाना और मसले को सॉर्ट आउट कराना, ये मेन मोटिव था PLO का, जो कि फ़लस्तीन मुक्ति संगठन, जिसे लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है। तो इज़राइल जो है यहाँ पर फ़लस्तीन के साथ देखा जाए तो उसका डिसीजन सही नहीं है इज़राइल का। वेस्ट बैंक का इलाका जो कि जॉर्डन के बीच में आता है, ये भी इलाका जो है पहले फ़लस्तीन का था, अब इसे इज़राइल ने टेक ओवर कर लिया। ठीक है जी। उसके बाद गाज़ा पट्टी जो एक मेन एरिया है फ़लस्तीन का, इसको भी इसने इज़राइल ने टेक ओवर कर लिया, जो मिस्र के बीच में आता है 1967 में। तो सारे मसले की जड़ जो है वो इज़राइल है।